जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया ने D1 फ्लेम वैली के सभी एल्डरों को मार डाला था और फिर उसके बाद उसकी नजर पीछे चल रही हुई फाइट के ऊपर पड़ती है जहाँ पर हैंग पेंग और फर्स्ट एड की फाइट चल रही होती है और जिया उस फाइट को ज्वाइन करता उससे पहले एपिसोड 79 खत्म हो जाता है। मगर इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा एपिसोड 80 के प्रीव्यू के माध्यम से। तो प्रीव्यू का फर्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जियान होता है वो जमीन के ऊपर पहुंच चुका होता है और उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है क्योंकि वो अभी के लिए बाबरम बैकर ऐसे हमला नहीं कर सकते। इस वजह से वो उन दोनों की फाइट को ध्यान से नोटिस करने लगते हैं जहाँ पे जो फर्स्ट एड थे वो अभी के लिए हैंग पेंग को रोकने में तो सक्षम थे मगर वो ज्यादा देर तक हैंग पेंग को नहीं रोक सकते हैं। और फिर जिन दूसरी फाइट को देखने लगता है जहाँ पर छोटा पैकेट फाइट कर रहा होता है यंग मास्टर मुया और क्विंसा से अकेले और वो भी अभी के लिए अपनी फाइट के अंदर डिसएडवांटेज में जा रहा होता है क्योंकि वो दोनों मिलकर दोनों साइड से जिया के ऊपर हमला कर रहे थे। इस वजह से जिया को उन दोनों से फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर जिन तीसरी फाइट को देखता जो कि लिटिल फेक डॉक्टर और मुतियान के बीच में हो रही थी जो कि काफी ज्यादा बराबरी की चल रही थी और जियान को ये भी पता था अगर लिटिल फेक डॉक्टर अपना पॉइजन का यूज करती है तो मुतियान की चट्टी गीली हो जाएगी डर के मारे और फिर तो उसका बाप भी आ जाए फिर भी लिटिल फेक डॉक्टर को नहीं हरा सकता। इस वजह से जियान इस फाइट को लेकर फुल कॉन्फिडेंस था इसलिए जियान डिसाइड करता है जिया की मदद करने का क्योंकि वो अभी के लिए थोड़ा सा वीक पड़ रही थी। इसलिए जियान अपने विंग्स निकालता है और जिया की मदद करने के लिए वहाँ से जाने लगता है क्योंकि अभी के लिए जो फर्स्ट एड और हैंग पेंग की फाइट चल रही है उसमें हैंग पेंग अपनी पूरी एडी से लेके सर तक का भी जोर लगा लेगा फिर भी वो फर्स्ट एड को आसानी से नहीं हरा सकता है। और इसी वजह से जियान पहुंच जाता है जिया की मदद करने के लिए मगर जिया जियान को रोक देगी और बोलेगी जियान तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, जाओ जाकर किसी और की जाकर मदद करो क्योंकि अब ये फाइट बस फाइट नहीं रहेगी क्योंकि अब बात आ चुकी है मेरी इज्जत के ऊपर और इनको मैं जब तक धो नहीं दूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और जब जियान भी जिया को इतना ज्यादा गुस्से में देखेगा तो वो भी रुक जाएगा और इन पे जिया भी हमला कर देगी उन दोनों के ऊपर। तो जियान उसे देखकर बोलेगा मुझे भी इसकी फाइट के बीच में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं ये बात भली बात ही जानता हूँ अगर इस छोटे पैकेट ने अपनी असली पावर को यूज कर लिया तो यंग मास्टर को तो छोड़ो जहाँ तक कि उसका बाप मुतियान जिंग भी आ जाएगा तो ये उसे भी पेल देगी। और इसलिए जिया की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है और पे जो एकदम पागल साठ की तरह हमला कर देगी यंग मास्टर मुया के ऊपर लगे तेरे हमला करेगी मगर किसन बीच में टपक पड़ेगा और जिया को पीछे ढकेल देगा और इसके बाद जिया की सटक जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो आपको प्रीव्यू के अंदर तो नहीं दिखाया गया और ऐसा लगता है कि शायद उसे एपिसोड के अंदर भी काट दिया जाएगा मगर मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। मगर आप लोगों को ये सभी चीजें एकदम डिटेल के अंदर देखनी है तो आप मेरी नोवेल का वीडियो का इंतजार कर सकते हो। और इन पे अभी के लिए हम लोग प्रीव्यू के अंदर है तो जिया होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और वो अपनी पर्पल दोकी को एकदम फुल रिलीज कर देती है जिस वजह से चाहो तो पर्पल दोकी फैल जाती है और फिर उस पर्पल दोकी में से निकलता है एक छोटे पैकेट की जगह एक बड़ा पैकेट। और ये वाला रूप आप लोगों ने जिया का ऑलरेडी देखा होगा उस बैली के अंदर। और इन पे जो जिया का और था अब वो एक 1000 लेवल की बॉडी से बिल्कुल भी कम नहीं था मगर वहाँ पर जितने भी पावरफुल लोग थे वो जिया के ऑरे को देखकर पहचान नहीं पा रहे थे जिया किस लेवल पर अभी के लिए। और फिर बड़की जिया हमला कर देगी यंग मास्टर मुया के ऊपर तो यंग मास्टर मुया अपनी पुरानी टेक्निक का यूज करेगा जिया के अटैक को रोकने के लिए मगर जिया का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा उसकी टेक्निक की तो धज्जे उड़ जाएंगे और उसका अटैक जब छाती में जाके लगेगा तो उसके प्राण बाहर निकल आएंगे। और एमपीएम प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर तो जियान अभी के लिए जिया की टेंशन को छोड़ देता है और फर्स्ट एल्डर और हैंग पेंग की फाइट को देखने लगता है जहाँ पे फर्स्ट एल्डर हैंग पेंग से हार रहे होते हैं मगर फिर भी फर्स्ट एल्डर अपना पूरा ट्राई दे रहे थे हैंग पेंग को रोकने के लिए मगर अभी के लिए जो हैंग पेंग का लेवल वो मुतियान के आसपास का है और इसी वजह से वो फर्स्ट एल्डर के ऊपर भारी पड़ रहा था और वो इस पास से काफी कुछ तो और हंसने में लगा हुआ होता है मगर ये सब दूर खड़े हुए जियान देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं देखना चाहता हूँ इस हैंग पेंग को बोलो वालों ने क्या क्या दिया है, क्या ये गद्दर अब मेरे एंग्री बुद्धा लोटस को संभाल सकता है। और ये बोलती है जियान अपनी दोनों एवली फिल्म को कंबाइन करने लगता है और झटपट अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है। और जब एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी चारों तरफ फैलती है तो सभी की फाइटें एकदम से रुक जाती है चाहे वो छोटी हो चाहे वो मोटी हो बस एक फाइट को छोड़ के वो है जिया की क्योंकि जिया को अभी के लिए कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो उन दोनों को ऑलमोस्ट मारने की कगार पे पहुंच चुकी थी। मगर वहीं पे इस एंग्री बुद्धा लोटस के साथ ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है मगर मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आगे क्या होता है क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस बनने के बाद यहाँ पे फाइट नहीं होती यहाँ पे कॉमेडी होती है जहाँ पे हैंग पेंग की डर के मारे पतलू गीली हो रही होती है और वो मुतियान सिंह से बोलता है मुतियान सिंह भाई क्या तो इसको रोक सकता है क्या। तो मुतियान सिंह बोलेगा बिल्कुल नहीं, अगर मैं इसे रोक नहीं किया तो मेरी चड्डी फट जाएगी और सबके सामने सब कुछ दिख जाएगा। और इसी वजह से जो हमारे पीछे हुआ वाली जो डील हुई थी उसे कैंसिल कर देती है, मुझे वो नहीं चाहिए, आप ही रखो उसे क्योंकि मेरे पिताजी ने बस मुझसे एक ही बात बोली है जहान है तो जहान है। और इसलिए इस प्रीव्यू को यहीं पे खत्म कर दो, इसके आगे की स्टोरी आपको नोवेल के अंदर देखने को मिल जाएगी क्योंकि जो नोवेल का एपिसोड होगा वो इससे भी आगे होगा जहाँ पे लिटिल फेट डॉक्टर भी अपनी असली रंग दिखाएगी मुतियान सिंह को। और इसलिए अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी
सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं कमेंट के लिए तो क्या ही बोलूं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। सब लोग मुझे ही टर्की बोल रहे थे। मैं तो चाहता था किसी की जिंदगी में क्वीन मेडुसा है तो किसी की जिंदगी में जियाना है। मगर चलो कोई बात नहीं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को फिर भी बहुत